आतंकी मसूद अजहर का खानदान खत्म, जनाजे में फूट फूट कर रोए मुनीर शहबाज। इस वक्त आतंकी मसूद अजहर रो रहा है क्योंकि पहले उसके परिवार के 10 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और अब उसका भाई 72 हूरों के पास जा चुका है। मसूद का भाई जामिया मस्जिद में ऐसी मौत मारा गया कि उसे एक घूंट पानी तक नसीब ना हो सका, क्योंकि उनका अल्लाह भी ये जानता है कि ना जाने कितने मासूमों की जानें आतंकियों ने ली है और अब नंबर मसूद अजहर का भी है। जैश ए मोहम्मद का नाम भारत में कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है और अब ये नाम मिट्टी में मिल रहा है, जिसकी कसक इन आतंकियों के आंसू में साफ दिखाई दे रही है और मुनीर के उस डर में भी जिसमें पाकिस्तान की तबाही उसे साफ तौर पर नजर आ रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई ताहिर अनवर की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। आतंकी संगठन के ऑफिशियल चैनल ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। जैश ने बताया कि जनाजा सोमवार देर रात जामिया मस्जिद उस्मान वाली में हुआ। मौत की वजह को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिया गया, ना कोई बीमारी का जिक्र है, ना किसी हादसे की पुष्टि। अचानक इस आतंकी की मौत ने कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी अननोन गनमैन ने ताहिर अनवर की हत्या कर डाली। जैश की गतिविधियों में एक्टिव था ताहिर अनवर लंबे समय से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और संगठन की गतिविधियों में एक्टिव रोल निभा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जैश के नेटवर्क और ऑपरेशन से जुड़ा अहम शख्स माना जाता था। ऐसे में उसकी अचानक मौत को सामान्य घटना नहीं माना जा रहा। खास बात यह है कि संगठन ने भी सिर्फ मौत की पुष्टि की है। मौत की वजह को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन खबर है कि मसूद अजहर का भाई बहुत बुरी मौत मारा गया है। जैश ए मोहम्मद का नाम कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है। इनमें 2001 संसद हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, उरी हमला और 2019 पुलवामा हमला शामिल हैं। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए। हाल ही में एयरफोर्स ने जैश के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की थी। भारत पहले भी जैश के ठिकानों पर सख्त कार्रवाई कर चुका है। बहावलपुर स्थित संगठन के हेडक्वार्टर को इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक में भारी नुकसान भी हुआ था। इस स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 रिश्तेदारों की मौत हुई थी। इसमें मसूद की बहन, बहनोई, भतीजे और परिवार के दूसरे सदस्य शामिल थे। एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार जैश ने अपने नुकसान की बात भी कबूली थी और अब भाई की मौत की बात को भी कबूल लिया गया। मसूद का बड़ा भाई था ताहिर अनवर जैश ए मोहम्मद की सरगना मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई था। अनवर मसूद अजहर के 5 भाइयों में से एक था। अनवर जैश ए मोहम्मद के अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहता था। मसूद अजहर के परिवार में हालिया दिनों में लगातार मौतें होने की बात सामने आ रही है। मसूद अजहर भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। मसूद को लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। उसके ठिकाने और सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ती रही हैं। हालांकि ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही है जो बताती है कि मसूद पाकिस्तान में बैठकर आतंक फैलाने के काम में लगातार लगा है, लेकिन अब अपनों की मौत पर रो रहा है, जनाजे में शामिल हो रहा है और भारत के लिए जहर भी उगल रहा है। आतंकी मसूद अजहर पूरी दुनिया में आतंक का आका बना बैठा है। वहीं उसका बड़ा भाई ताहिर कभी सार्वजनिक रूप से सामने तो नहीं आया, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर जैश को पैदा करने से लेकर उसे आतंक का चेहरा बनाने तक में मजबूती से शामिल रहा। यही वजह है कि ताहिर जैश के नए हेडक्वार्टर मरकज उस्मान ओ अली में अपने परिवार के साथ रहता था और दिन रात इन्हीं गतिविधियों को अंजाम देता था ताकि भारत में ऐसी गतिविधियां करी जा सके ताकि भारत के लोग परेशान हों। लेकिन अब खुद मसूद अजहर और उसका परिवार परेशान है। भाई मानता था संगठन की रीढ़, आतंकियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग में मसूद अजहर ताहिर के साथ शामिल होता था और भाई को संगठन की रीढ़ मानता था। लिहाजा अब ताहिर की मौत से मसूद अजहर का संगठित किला कमजोर हो गया। इतना ही नहीं,
ताहिर के बाद खाली हुई जगह को भरने को लेकर भी जैश में जंग छिड़ने की संभावना जताई जा रही है। ताहिर ने ही शुरू की महिला आतंकी विंग। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश के हेडक्वार्टर से ही ताहिर और मसूद की मौजूदगी में 25 अक्टूबर 2025 को एक खौफनाक आतंकी विंग की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश की महिला आतंकी विंग जमात उन मोमिनत यहीं से लॉन्च हुआ। ताहिर इन महिलाओं को आतंकी गतिविधियों में ट्रेन कर रहा था। ताहिर के खतरनाक काम आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर का भाई, सलाहकार और राइट हैंड ताहिर अनवर ही था। जहां मसूद अजहर फ्रंट पर रहता तो ताहिर अनवर पर्दे के पीछे रहकर आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग से लेकर आतंकियों को ट्रेनिंग और फ्रेमवर्क करने वाला मास्टरमाइंड था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने जैश के हेडक्वार्टर में महिला आतंकी विंग जमात उन मोमिनत की शुरुआत तो की, लेकिन अभी तक कहा जाता है कि भर्तियां हो रही हैं और इसे पूरी तरीके से ताहिर ही संभाल रहा था। कांधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की भाई की मौत के बाद अब इन आतंकियों की और खास तौर पर मसूद अजहर की कमर टूटती नजर आ रही है। कई हमलों का मास्टरमाइंड है अजहर। अजहर संसद हमले के अलावा पठानकोट पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड है। अजहर भारत में एक नहीं बल्कि कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। संसद हमले के अलावा मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद की कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाया। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार है। 1994 में पहली बार भारत आया था मसूद। बांग्लादेश के विमान में सवार होकर ढाका से दिल्ली पहुंचा। 1994 में अजहर फर्जी पहचान पत्र बनवाकर श्रीनगर में दाखिल होता है। उसका मकसद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के बीच तनाव कम करना था। इस बीच भारत ने उसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया था। हालांकि इसके 4 साल बाद जुलाई 1995 में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा कर लिया था। किडनैपर्स ने टूरिस्ट के बदले अजहर को रिहा करने की मांग की, लेकिन बावजूद उसके अजहर के मंसूबे कामयाब न हो पाए। 1999 में विमान हाईजैक के बाद अजहर को छोड़ा गया। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। वो इसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जहां उस वक्त तालिबान का शासन था। विमान में कैद लोगों के बदले मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई। आतंकवादियों की मांग पूरी हुई, मसूद आजाद हुआ। इसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया। चीनी सरकार यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से कई बार बचा चुकी है। 2009 में अजहर को वैश्विक आतंकी की लिस्ट में शामिल करने के लिए पहली बार प्रस्ताव आया था। हालांकि तब लगातार 4 बार चीन ने सबूतों की कमी का हवाला देकर प्रस्ताव पास ही नहीं होने दिया। 2019 में वैश्विक आतंकी घोषित हुआ। अक्टूबर 2016 में चीन ने फिर से भारत के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर यूएनएससी में अजहर को बचा लिया। इसके बाद 2017 में अमेरिका ने यूएनएससी में अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग उठाई, लेकिन चीन ने फिर बचाया। आखिरकार मई 2019 में चीन ने अपना अड़ंगा हटा दिया और यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर डाला। पाकिस्तानी सरकार करती है मसूद अजहर की मदद। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का फाउंडर है और वो खुद भी मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। पिछले दिनों खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमले में ध्वस्त हुए आतंकियों के नेटवर्क को दोबारा खड़ा कर रहा है और अब इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार ने 14 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की बात कही थी और कुछ रकम देने की बात भी सामने आ चुकी है। कहां से आएंगे पाकिस्तान के पास इतने पैसे? अब सवाल यह आता है कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के पास इतने पैसे आएंगे कहां से? पाकिस्तान की सरकार के पास ये पैसा आम नागरिकों के टैक्स से जुटाया जाएगा। इसके अलावा $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड स्कीम यानी EFF के तहत पाकिस्तान को IMF की तरफ से कुल $2.1 अरब मिल चुके हैं। इसी के साथ क्लाइमेट
रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत $1.4 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ का नया लोन भी दिया गया। देखना यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल अपने देश की जनता के लिए करता है या फिर इन आतंकियों के लिए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें नजर आ रहा है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस मसूद अजहर के लिए जो कहीं ना कहीं भारत में आतंक फैलाने की लगातार कोशिश करता है। लेकिन ना तो मसूद अजहर के ये मंसूबे कभी कामयाब हो पाएंगे और ना ही पाकिस्तान बैठे उस मुनीर के जो भारत के लिए ऐसा प्लान बनाता है और ऐसे ख्वाब देखता है ताकि उसमें आतंकी गतिविधियां की जा सकें। लेकिन पाकिस्तान अब खुद मिट्टी में मिलने की कगार पर है, जिस तरीके से उसके आतंकी मिट्टी में मिल रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।